हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th के लिए चैप्टर 2 उसका पार्ट 2 न्यूट्रिशन इन अदर एनिमल्स। पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े थे स्टेप सारे। तो आई होप कि वीडियो एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आपको वीडियो समझ में आएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। जान लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, जिसे कि फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। ग्रेजिंग एनिमल्स में न्यूट्रिशन, ग्रेजिंग एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहा जाता है। और ये भी जानेंगे कि रूमिनेंट्स जो हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कैसे कर लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो एंड तक ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि इस वीडियो एंड तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और भी बच्चों को। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। लेट्स बिगिन द डिस्कशन एवरीवन। सबसे पहले जान लेते हैं अमीबा के बारे में। As we all know, amoeba is a microscopic single-celled organism. Single-celled कहने का मतलब है कि उसकी बॉडी में एक सेल होती है, वही सेल सारे फंक्शंस करती है, whether it is digestion, egestion, excretion, circulation, every function एक सेल करती है। माइक्रोस्कोपिक है, मतलब नेकेड आई से हमें नहीं दिखेगा। It is found in ponds, pools and ditches. जो भी stagnant water होता है उसमें ये रहते हैं। It has a cell membrane around a dense nucleus and many bubble-like vacuoles in its cytoplasm. तो 7th स्टैंडर्ड आपके लिए ये थोड़ा अभी बेसिक एंड न्यू होगा, जो यहाँ पे वर्ड्स आए हैं साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स। इनमें मैं आपको बेसिकली इतना बताऊँ अभी। एक सेल होती है, हर एक सेल में एक लिक्विड होता है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। कुछ खाली बॉडीज होते हैं जिसमें फूड स्टोर होता है, उसे वैक्यूल्स कहा जाता है। और जैसे हमारी पूरी बॉडी का ब्रेन होता है सेंटर में जो कंट्रोल का काम करता है, ऐसी सेल को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस होता है। तो इसका भी बाकी सेल्स की तरह इसके पास सेल मेम्ब्रेन होगी जो इसको एक शेप देगा, न्यूक्लियस होगी, वैक्यूल्स होंगे और साइटोप्लाज्म होगा। लेकिन सबसे खास बात जो अमीबा की होती है, अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। यह हमेशा अपनी शेप चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर कैसा खाना है सामने, कैसा एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से ये अपनी शेप को चेंज करता है। और जिस पार्ट के थ्रू ये अपनी शेप चेंज करता है उसको स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स स्वीट कहा जाता है। और ये इससे चलता भी है, अपना फूड भी कैप्चर करता है। और इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है, जिसके थ्रू वो अपना न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है। अगर आप डायग्राम ध्यान से देखिए, फैगोसाइटोसिस में स्टेप वाइज समझाया हुआ है। सपोज दैट उसके है उस फूड को इंजेस्ट करने के लिए उसने अपने स्यूडोपोडिया को क्या किया, इंक्रीज किया, थोड़ा सा बढ़ाया और स्यूडोपोडिया के अंदर फूड को एनगल्फ कर लिया। और फिर बॉडी में जाने के बाद वहाँ डाइजेशन हो रहा है, एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं और वो डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी में अब्जॉर्ब कर लिया, फिर यूज हो गया और एसिमिलेशन के थ्रू, और जो वेस्ट निकला वो भी उसने स्यूडोपोडिया को खोल करके वहां से वेस्ट निकाल दिया। तो इस तरीके से फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू अमीबा में डाइजेशन और न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अब अगर हम स्टेटमेंट वाइज देखना चाहें, अभी तो हमने डायग्राम के थ्रू समझा, अगर हम इसको स्टेटमेंट वाइज देखना चाहें कि कभी आपको एग्जाम वगैरह में आता है लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे। तो स्टेप वाइज कभी भी हमें कोई प्रोसेस बताना होता है तो हमें स्टेप वाइज जाना होता है। सबसे पहले आता है इंजेशन। तो फैगोसाइटोसिस में जो अमीबा का इंजेशन होता है, अमीबा ईट्स टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड। उसका फूड वही होगा पॉन्ड्स में जो मिलेंगे उसे, विच फ्लोट ऑन वाटर in which it lives, जिस पानी में रह रहा है। When an amoeba encounters a suitable organism, it pushes out two pseudopodia around the organism. Gradually, the tips of the pseudopodia fuse with each other. As a result, the food is engulfed with a little surrounding water to form a food vacuole inside the amoeba. तो जैसा अभी हमने डायग्राम के थ्रू समझा कि वो जो अमीबा है उसके pseudopodia थोड़े से बाहर की तरफ पुश होंगे और उसके अंदर फूड जो है वो इनगल्फ हो जाएगा। फूड के साथ थोड़ा सा पानी आएगा जो कि अंदर एक खाली जगह बनाने के लिए काम करेगा, जिसे वैक्यूल कहा जाएगा। और उसमें फूड स्टोर होगा तो फूड वैक्यूल हो गया। डाइजेशन में
जो फूड अंदर आया है उसके ऊपर क्या होंगे, एंजाइम्स एक्ट करेंगे। एंजाइम्स क्या होते हैं, वो केमिकल सिक्रीशंस जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और वो फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस बना देंगे अमीबा के लिए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है अब्जॉर्प्शन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है अमीबा के पास में, उसके फूड वैक्यूल में, वो बॉडी के साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में जाना चाहिए, तो वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। एसिमिलेशन मतलब कि वो जो फूड अब्जॉर्ब हुआ था उस फूड से अब उसको एनर्जी चाहिए ताकि वो और ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, अपना मल्टीप्लाई कर सके, अपने नंबर्स को और सारे अमीबा बना सके। तो ये सारे काम करने के लिए जो उसको एनर्जी मिलेगी वो एसिमिलेशन से मिलेगी। और लास्ट में ईजेशन होगा। ईजेशन के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो सारा का सारा वैक्यूल में इकट्ठा हो जाएगा और सेल मेम्ब्रेन जो है अमीबा की वो टूट जाएगी और सारा अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी के वैक्यूल से बाहर हो जाएगा। ये 5 स्टेप्स न्यूट्रिशन इन अमीबा, जिसे कि फेगोसाइटोसिस कहा जाएगा, उसमें इन्वॉल्व होंगे और अमीबा का ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। तो अब बात कर लेते हैं रूमिनेंट्स की। तो जैसा अभी हमने स्टार्टिंग वीडियो में ही समझा कि रूमिनेंट्स होते कौन हैं, तो जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउ, बुफेलोज, डियर, शिप, ये सारे के सारे रूमिनेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये एक साथ अपना सारा फूड जो है वो गैदर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और जल्दी जल्दी उसको च्यू कर लेते हैं माउथ में, और थोड़ा सा उसको सलाइवा के साथ मिक्स करके स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं अंदर, ताकि कोई बड़ा कार्निवोरस एनिमल इनको हार्म ना कर सके, इनके फूड के ऊपर हार्म ना कर सके। तो इनसे बचने के लिए उन्होंने फूड तो जल्दी जल्दी खा लिया, बट उस फूड को अगर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो इनकी बॉडी को उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। जब ये एक साथ अपना सारा फूड गैदर कर लेते हैं तो एक सेफर प्लेस पे पहुंचने के बाद ये अपने मुंह में दोबारा खाना लेकर के आते हैं अपनी स्टमक से वापस, और फिर उसको च्यू करते हैं। क्योंकि उनका ये जो प्रोसेस है दोबारा से चल रहा है, तो इस दोबारा से च्यूइंग की प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है और इसीलिए इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि ये ऐसा कैसे कर लेते कि अपने पेट से दोबारा खाना अपने मुंह में लेकर के आ जाते हैं, तो वो अभी हम जान लेते हैं कि ऐसी क्या खास बात होती है, ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनके पास जिसकी वजह से ये प्रोसेस कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रूमिनेंट्स की जो स्टमक होती है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होती है। स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। फर्स्ट चैम्बर को र्यूमन कहा जाता है, सेकंड चैम्बर जो होता है रेटिकुलम, थर्ड चैम्बर ओमेसम एंड फोर्थ चैम्बर जो होता है एबोमेसम। ऐसी स्टमक होने की वजह से, क्योंकि काफी चैम्बर्स में डिवाइडेड है, इसीलिए इसको कंपाउंड स्टमक कहा जाता है। सबसे पहले जब फूड को स्वेलो कहा जाता है तो सबसे पहले वो फूड कहाँ जाएगा, र्यूमन में, जो कि फर्स्ट चैम्बर है। र्यूमन में फूड जाने के बाद में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको कट कहा जाएगा। पार्शियली डाइजेस्टेड क्यों है, क्योंकि वो सलाइवा के साथ आधा मिक्स हुआ है अभी, ताकि छोटे छोटे पार्ट्स में वो टूट सके सिर्फ और अंदर जाने के लिए। इसके बाद वो सेकंड चैम्बर में जाएगा जिसे कि रेटिकुलम कहा गया है। रेटिकुलम अगर आप एरोज पे ध्यान देते जाएं तो आप देख सकते हैं ईसोफेगस के थ्रू फूड एंटर हुआ एरोज में। इसके बाद र्यूमन फर्स्ट चैम्बर में गया, देन रेटिकुलम सेकंड चैम्बर में गया। सेकंड चैम्बर में फूड जाने के बाद में वो फूड दोबारा माउथ में वापस जाएगा। दोबारा मुंह में वो फूड जाने के बाद वहाँ पे दोबारा से च्यूइंग होगी, दोबारा से सलाइवा के साथ फूड मिक्स होगा और अब रीच्यूड फूड दोबारा से स्वेलो होगा ईसोफेगस के थ्रू, और अब वो दोनों चैम्बर्स को पास करता हुआ आपको दिख रहा होगा ओमेसम में जा रहा है वापस। ओमेसम में जब वो फूड पहुंचेगा जो कि हमारा थर्ड चैम्बर है, वहां पे अब डाइजेशन का प्रोसेस आगे कंप्लीट होगा। यहाँ पे वो बहुत छोटे छोटे पीसेस में फूड टूट चुका है। अब इसके बाद वो फोर्थ चैम्बर जो कि एबोमेसम है उसमें जाएगा, और यहाँ पे जैसे हमारे स्टमक में जूसेस निकलते थे ऐसे जूसेस निकलेंगे, एंजाइम्स निकलेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ताकि डाइजेशन का पूरा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो। जैसा हमारे स्टमक में होता था वो वाला काम यहाँ एबोमेसम में होगा। जब वो हो जाएगा तो अगर आप देखें एबोमेसम के एंड से एक पाइप जैसे निकली हुई है, वो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में,
और वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन इस फूड को अब्जॉर्ब कर लेगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। तो आई थिंक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले फूड र्यूमन में जाएगा, फिर रेटिकुलम में, फिर दोबारा ईसोफेगस में, फिर र्यूमन और रेटिकुलम को पास करता हुआ ओमेसम में, फिर एबोमेसम में। एबोमेसम में पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब हो जाएगा और बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो अगर ये आपको पसंद आई हो, आपको यूजफुल लगी हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू शो योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, वीडियोस को समझते रहिए और अपना सपोर्ट शो करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।